हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आप सब जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरे साथ लोकेन सर हैं जिनका 5th अटेम्प्ट था। इस बार चौथे अटेम्प्ट में सर का क्लियर हो गया था। इस बार रैंक इंप्रूव हुई है। सर हिंदी माध्यम से सर, स्वागत है अगेन आपका। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा आपको और सबको नमस्कार जो आपके व्यूअर हैं। हाँ, आपके पिछले वीडियो को काफी प्यार मिला था। हिंदी माध्यम का आपका रिजल्ट रहा। इस बार का सर कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा ओवरऑल? हाँ, मेरा इस बार थोड़ा पेपर छूट गया था, उसके चलते थोड़ी इम्प्रूव हुआ। जितना मैं चाह रहा था उतना ऐसा इम्प्रूव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और उस सही डायरेक्शन में तो रिजल्ट बेहतर आ सकता है। पिछला आपका 954 था, यस, इस बार 800 आपका 78। 78 आया। तो सर इतना अच्छा रहा। आपने बोला कि क्वेश्चन भी छूट गए, तो क्या पहले से प्लानिंग में दिक्कत हो रही थी या फिर एग्जाम हॉल में कुछ दिक्कत हुआ था? प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे जैसे मैं टेस्ट सीरीज में पेपर पूरा कर रहा था टाइम से, लेकिन पता नहीं उसी एग्जाम के ही दिन वो कुछ जो भी था, बट मतलब स्पीड में था मेरा। ऐसा नहीं था कि स्पीड में सब ठीक था और हुआ नहीं था। जो एथिक्स का पेपर था वो मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए थे। एथिक्स में 3 क्वेश्चन? हाँ, 10-10 नंबर वाले वो, और एक GS2 में भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था यूएन से रिलेटेड, तो वो भी मुझे आ रहा था, लेकिन टाइम कम था और 5 मिनट लास्ट में थे। जो फिर हड़बड़ाहट में थोड़ा अच्छे से बिल्कुल मैंने थोड़ा एक 4-5 लाइन लिख पाया था, ज्यादा नहीं लिख पाया था। फिर वो भी एक छोटा छूटा ही मान सकता हूँ मैं। अच्छा, तो जो टेस्ट सीरीज के भरोसे बैठता है उसे लगता है कि टेस्ट सीरीज में उसकी पकड़ है, अच्छी है, वहां पे हो जाएगा। कुछ क्लियर डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से चीजों को सेट रखो? क्या वहां पे मार्जिन लेके चलना पड़ेगा टेस्ट सीरीज में, या टेस्ट सीरीज का बहुत हल्का आपने किया था क्वेश्चन, वहां पे टाइट आ गया था क्वेश्चन कुछ? हाँ, ये बैलेंस करने की जरूरत है। और हाँ, मैंने जो टेस्ट सीरीज में जैसे मैंने सोच रखा था कि भाई जो केस स्टडी है वो उतने टाइम में खत्म होनी चाहिए और उसके बाद में जो है टाइम, तो उसको थोड़ा सा मैं बैलेंस नहीं कर पाया। और दूसरा एक क्वेश्चन था जो GS2 का था, तो उसमें मैंने क्या किया कि जो 17वां क्वेश्चन था वो काफी डिफिकल्ट था, तो उसको बहुत बहुत बार बार पढ़ पढ़ करके ऐसे करके उस पर ज्यादा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लिया, जो मुझे लगता है खराब मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मुझे बाकी वाला पेपर करके फिर करना था। तो ये भी एक मेरा नेगेटिव एंड दो मुझे लगा। तो यहाँ पे अगर मैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा तो थोड़ा अच्छा रहता है रिजल्ट। ठीक है। आप लगातार 2 बार क्लियर किए, आपका 5वां अटेम्प्ट था। आपको ऐसा क्या पता चला कि चौथा में भी क्लियर हुआ, 5वें में भी क्लियर हुआ, 1, 2, 3 में नहीं क्लियर हुआ था? अब आपका कंटिन्यू क्लियर होता जा रहा है। कुछ साइकोलॉजी? पहला मेरा मेंस प्रीलिम्स ही नहीं होता था। मैंने मेंस 2 बार ही लिखा है, तो 2 बार मेरा मेंस निकल गया। अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें मेनली यही देखता हूँ कि आप जो तैयारी है प्रीलिम्स का, जो उसमें मैंने सीसेट का कभी गड़बड़ी था, इन्हीं के कारण नहीं होता, तो सीसेट को सुधारा। सीसेट का जो स्ट्रेटजी तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो मैं पहले प्रीलिम्स में केवल सीसेट को कुछ सेक्शन को ही करके जाता था, लेकिन फिर बाद में मैंने सारे सेक्शन को करने की कोशिश की। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पहले मैं बिल्कुल छोड़ के ही जाता था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव सारे करने की कोशिश की। तो उससे एक स्ट्रेटजी में थोड़ा अपने जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा जो भी थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है या जो आपको हार्ड लगता है उनको भी टच करना। इतना भी हार्ड नहीं था, कभी कभार हमारा डर होता है, फोबी होता है कि हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, मैथ्स का फोबी, वो नहीं रखना चाहिए। उससे ज्यादा कि थोड़ा अपने आप को कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इसी हिसाब से मैंने भी स्ट्रेटजी बनाई, तो सारे सेक्शन को करना। तो सी सेट भी मेरा हो गया और GS तो मेरा पहले से हो रहा था। देखो, मोस्ट डिटेल सर की प्लानिंग जाननी है तो इस वाले वीडियो को जाके देख लेना। इस वीडियो में ना थोड़ी हिंदी मीडियम से रिलेटेड चीजें होंगी, जो कंटेंट से रिलेटेड होगा। कहाँ पे डार्क चीजें हैं, जो लोग डाउट में रहते हैं कि मुझे स्विच हो जाना चाहिए इंग्लिश में या नहीं, इन सब चीजों पे थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में स्विच होना चाहिए? नहीं, मेरा हिंदी मीडियम, मतलब मैं ज्यादा उसमें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। देखो, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपने आप से देखता हूँ कि कुछ चीजें प्रैक्टिस से सही हो सकती थी। तो वो अगर वो पॉसिबल है तो मुझे लगता है कि आप स्विफ्ट होना और मीडियम को ज्यादा दोष देना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि कई लोगों का रिजल्ट नहीं रहता है, और हम ये भी एक डार्क रियलिटी है। मेरे कई दोस्त है जिनका अच्छा मेंस हुआ फिर भी नहीं हुआ हिंदी में। बट ठीक है, वो भी मना, लेकिन कई लोगों का हो रहा है, तो हमें इस चीज को केवल मीडियम पे नहीं डालना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अच्छी, इस बार अच्छी रैंक आई लोगों को, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप इस नेगेटिविटी में अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, मेरा ये कहना है। एक बहुत मेजर छात्रों की मैं पेन पॉइंट आपसे बताता हूँ, आपने भी मे बी ये फेल किया होगा। लगता है उनको कि यार मेरी इंग्लिश ना ठीक है, मुझे समझ में आती है, मैं बोल लेता हूँ, तो मैं चेंज कर लूँ क्या? ठीक है, वो डाउट में रहते हैं और अटेम्प्ट दे देते हैं हिंदी में। तो अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो इम्प्रूव करके देना चाहिए, या फिर वो पहले कंफर्ट हो जाए कि उनको देना है या नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश में फिर इंटरव्यू देंगे वो। हाँ, तो इंग्लिश में जैसे आपका अच्छा है, उस लेवल का है कि आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो,
मैंने एक बार रवि सिया से का ही सुना था, उन्होंने बोला था मैं अगर जीएस में जितना इम्प्रूव कर पाऊंगा उतना मैं एसए में नहीं लिखा। जीएस में तो आप लिख दोगे सीधे क्योंकि उसमें कीवर्ड ही लिखने पड़ते हैं और बाकी जितनी लैंग्वेज का इतना इशू होता नहीं है। लेकिन जो हम अगर बात करते हैं इसमें एसए में, तो उसमें आपको अच्छे से ग्रामर वगैरह उनका भी थोड़ा बहुत इशू रहता है, जो आपका हिंदी में भी रहता है अगर आपकी मात्रा वगैरह सही नहीं। तो उस लेवल की अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जा सकते हो। और अगर मैं ज़्यादा हिंदी में ही पढ़ा हूँ, कभी इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए हिंदी सूटेबल है। जो आपको पहली बार देख रहा है मेरे चैनल पे या फिर इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है, प्रीलिम्स की एकदम छोटे संक्षेप में आप स्ट्रेटजी क्या बताना चाहेंगे जो कि आप हमेशा फॉलो करते हैं? मेरा ये कहना है कि आप स्टैटिक जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी, उनका कोर एरिया कैसा, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अभी आपने जिस पढ़ोगे तो भी आप देखोगे गवर्नेंस में पूछा जाता है कि आप एक विशेषज्ञ को लेना है या जर्नलिस्ट, तो जनरल नॉलेज जाना, तो आपको जर्नलिज्म पर आज फोकस किया जाता है। एक जो ब्यूरोक्रेट होगा वो जनरल, उसको सारे चीजों का पता होना चाहिए और वो डिसीजन लेगा तो सभी पक्षों को ध्यान में रख के ले। अगर मान लो जैसे इकोनॉमिस्ट होगा तो वो इकोनॉमी के ही पर्सपेक्टिव को देखेगा कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ये नहीं देखेगा वेलफेयर कैसे होगा, वीकर सेक्शन का कैसे। तो आप वो वैसे इंसान बन रहे हो जिसको सब चीजों का नॉलेज है और आप सभी चीजों को देखते हुए आप एक डिसीजन लोगे, तो आप में ये अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री है, तो आप एक जनरलाइज लेवल पे उसको पढ़ो, फिर उसको एक अच्छे वर्ड में अपने लिखने एक्सप्रेस करने का, जैसे जो कीवर्ड्स है उनको उनके हिसाब से, और उसके साथ साथ एग्जांपल जो भी अभी करंट में चल रहा है, जो भी कोई पुराना जो भी आपको याद आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप उसको सब्सिडेंट कर ले कि भाई ये पॉइंट्स है इसके बेस हुआ। तो इस लेवल की आप अगर स्ट्रेटजी रखते हो मेंस में लिखने का, तो वो, और वही आपका प्रीलिम्स में अगर आपका अच्छा बेसिक्स होगा तो उससे आप अच्छे से कुछ क्वेश्चनों में अनुमान लगा पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल क्या मिक्स आ रहे हैं, अभी तो पहले था ये कि बहुत सारे स्टेटमेंट आते थे, लेकिन अभी क्या था उसमें एक स्टेटमेंट इकोनॉमी का भी आ रहा है, पॉलिटी का भी आ रहा है, ऐसे भी मिक्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं स्टार्ट हुए। तो अब उस लेवल की जाना था आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो वो आपका इंटरलिंक कर पाएंगे क्वेश्चन, इंटरलिंक करते हैं, आप एक दूसरी चीजों को समझो कि ये चीजें इससे कैसे रिलेटेड, ये भी आप काम करो। तो मुझे लग रहा है आप बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करो, फिर थोड़ा बहुत जो भी करंट में चल रहा है, करंट में जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड याद रखो। जैसे पिछली बार जो ज्योतिबा फुले की मूवी आई थी उनके ऊपर, तो उनके मूवी पे इस पर मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो आपको उस उनके नाम, जैसे उनका नाम अगर रहा है न्यूज में, तो फिर उनके बारे में पढ़ लो कि ये जो व्यक्ति तो है वो बहुत फेमस है, हमारे इंडिया में बहुत उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनसे रिलेटेड कुछ और वापस रिवाइज कर दे ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम डील करें। तो हमें मेंस के जो मेंस हो या प्रीलिम्स में करंट अफेयर को इस हिसाब से यूटिलाइज करना और स्टडी को अच्छा करना, जो भी चाहे जिस भी सब्जेक्ट का। बिल्कुल, सर ने जो बोला बहुत डेप्थ में बोला और यही हकीकत है कि वहाँ से चीज़ें क्रैक होती है। देखो कुल मिला के आप सिंपल सा 10 से 15 साल का पीवाईक्यू देखो, थीम देखो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पैटर्न उनकी लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं ज़्यादातर लोग, और वो चीज़ आप पीवाईक्यू से ही जानोगे, ठीक है? तो पीवाईक्यू पे पकड़ होनी चाहिए।